तो हमें बहुत बार अपने माइंड का इस्तेमाल न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के लिए चाहिए होता है। कोई नई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, हमें कोई नया बिजनेस आइडिया चाहिए, एजुकेशन में हमें कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, नया कोई कोई कॉन्सेप्ट है, साइंस में कोई नई इन्वेंशन करनी है। तो माइंड का बहुत बेसिक यूज़ है आइडियाज़ को, न्यू आइडियाज़ को जनरेट करना। लेकिन हमें न्यू आइडियाज़ को जनरेट करने का तरीका वो हमने कभी सीखा नहीं है, ठीक से हमें आता नहीं है। तो क्या होता है कि एक जो बेसिक अप्रोच है जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, वो कुछ इस तरह का है कि हमें एक प्रॉब्लम आती है। लेट्स सपोज मुझे एक बिजनेस आइडिया ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक टाइम निकालूंगा और मैं उस आइडियाज़ को कोशिश करूँगा आइडिया ढूंढने की, रिसर्च करूँगा। और वो आइडिया नहीं आता, फिर मैं फ्रस्ट्रेट हो जाऊँगा और मैं उस चीज़ को जो है वो बंद कर दूँगा और थोड़ा सा सैड हो जाऊँगा, थोड़ा सा परेशान हो जाऊँगा। यही नॉर्मली होता है जब आइडिया नहीं आता। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे कि जो आइडियाज़ जनरेट कैसे होते हैं, तो आपको पता लगेगा कि आइडियाज़ डे टू डे लाइफ में जनरेट होते हैं। कोई शावर में नहा रहा है, उसे बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा है, उसके ऊपर एप्पल गिरेगा तो उसे ग्रेविटी का आइडिया आ जाएगा। तो आप बड़ी बड़ी इन्वेंशंस को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो बड़े बड़े आइडियाज़ हैं, बड़े बड़े बिजनेस आइडियाज़ हैं, बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज हैं, वो डे टू डे लाइफ में होती हैं। और एकदम से एक बंदे को इंसाइट मिलती है कि ये भी तो हो सकता है सॉल्यूशन, या ये चीज़ भी तो करी जा सकती है। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना चाहिए? नहीं, मैं आपको सही तरीका बताता हूँ आइडिया जनरेट करने का। देखिए, जो हम सेशन जिसमें हम बैठते हैं, जो मेरे एग्जांपल में सेशन था जहाँ पर मैं आइडिया निकालने की कोशिश कर रहा था, बिजनेस आइडिया, वो सिर्फ हमारे माइंड को प्राइम करने के लिए। प्राइम का करने का मतलब ये है कि मैं अपने माइंड को बता रहा हूँ कि मैं उससे क्या चाहता हूँ। तो वो जो सेशन है 5 मिनट, 10 मिनट या आधा घंटा आप बैठे हैं, वो असली में आइडिया के लिए है ही नहीं। मतलब आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि उस टाइम आइडिया आएगा। आप बस अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं आइडिया ढूंढने के लिए। तो वो जो टाइम है, आप उसमें खूब सारे आइडियाज़ लिखिए, जो भी आपके मन में आता है वो चीज़ें लिखिए, लेकिन एक्सपेक्ट मत कीजिए कि बहुत अच्छा आइडिया आने वाला है। देन जब आप उस काम को बंद करते हैं, उस सेशन को बंद करते हैं, असली काम वहाँ से शुरू होता है आपके माइंड का, जो कि होता है ऑटोमेटिकली आइडिया को सर्च करना। अब माइंड को मैसेज मिल चुका है कि मुझे एक आइडिया ढूंढ कर देना है इसको। अब क्या होगा, अब चाहे आप मूवी देख रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, आप खेल रहे हो, कहीं वीडियो गेम खेल रहे हैं, आप बाहर घूम रहे हैं, आपको इनसाइट्स मिलने लगेंगी, आइडियाज़ मिलने लगेंगे। दैट इज़ द राइट वे टू गेट द आइडियाज़। तो अगर मैं समराइज करूँ इस पूरे प्रोसेस को, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आइडिया चाहिए तो आपको एक सेशन चाहिए होता है 5-10 मिनट का, जो कि मैं नहीं कह रहा कि एक दिन में ये काम हो जाता है। आपको हो सकता है डेली आपको बैठना पड़े, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको लिखने की कोशिश करनी है अपना बेस्ट वे देकर। मतलब कि जितनी आपकी नॉलेज है, जितनी आपकी एक्सपर्टीज़ है, उसके हिसाब से आपको बैठना है और अपने सॉल्यूशन लिखने हैं। लेकिन ये भी याद रखना है कि वो सॉल्यूशंस बहुत अच्छे नहीं होंगे। अगर अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्टेशन यही रखनी है कि हाँ वो अच्छे नहीं होंगे। उसके बाद आपको जो इंसाइट्स आती हैं वो मेन आइडियाज़ हैं। आपके दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया, डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर दिया है, उनको आपको लिखना है एंड वो आपके सॉल्यूशन का काम करेंगे। होप इट हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, टेक केयर।